शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री प्रत्येश्वर शिव महापुराण की कथा जो दतिया मध्य प्रदेश में चल रही है, आज चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरु जी ने 4 महा उपाय बताए। धोया हुआ फूल महादेव पर हम क्यों नहीं चढ़ा सकते, इसके बारे में जानकारी दिए। भगवान के दर्शन के लिए हम क्या ऐसा उपाय करें, इन सभी की जानकारी गुरु जी ने दिए। यदि किसी कारणवश आप ये कथा न सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलते हैं कथा की ओर। मैंने कहा, जब मोबाइल लैपटॉप खराब होता तो दूसरे दिन ठीक रहने का प्रयास किया जाता है, वैसे ही जब मन खराब होता तो उसे भी ठीक करने का प्रयास करें और यह भगवान की कथा से प्रयास करें, यह ठीक हो जाए। गुरुजी ने बेटियों से निवेदन किए। वह द्वापर का युग था जिसमें भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए आए। वह त्रेता का युग था। राम जी सीता को लेने के लिए लंका पहुँचे, पर अभी कलयुग चल रहा। इस कलयुग में आप अपने अंदर ऐसा बल उत्पन्न करें कि आपको किसी की बुलाने की ज़रूरत न पड़े, आप स्वयं बलवान बन के आगे बढ़ सके। गुरु जी ने कहा, गांव में केवल फसल खराब होती है, पर शहर में जो पढ़ने के नाम से जाते हैं और पढ़ के नहीं आते, उनकी पूरी नस्ल खराब हो जाती है। गुरु जी ने कहा, जब भी आपको ऐसा लगे मुझे भोलेनाथ का, राम जी का, कृष्ण जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, तो 7 दिन का नियम बना ले। सुबह उठते ही पलंग में बैठे बैठे ही जिस भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं उसका 5 या 7 बार नाम का उच्चारण करें। उसके बाद स्नान करें, पूजन करें, बाबा का मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करें। घर में आए भोजन से पहले अग्नि में थोड़ा सा दीजिए। 1 रोटी गौ माता को दीजिए, आधी रोटी जो बन सके श्वान को दीजिए। श्वान यानी कुत्ता, उसे दीजिए। फिर बाबा का नाम लेकर प्रसाद समझ के भोजन करें। शाम के समय प्रदोष काल में महादेव का स्मरण करते हुए 1 दीप दरवाजे के बाहर लगाएं। दीप ऐसे न रखें, दीप के नीचे आप फूल या चावल के दाने कुछ भी जरूर रखें। उसके बाद बाबा का भजन करें। गुरु जी ने कहा, यह 7 दिन जो नियम धारण करता उसे महादेव किसी न किसी रूप में महादेव दर्शन जरूर देते हैं। किसी ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, क्या स्त्री रजोधर्म में भगवान का नाम ले सकती है? इस पर गुरुजी ने कहा, पलंग में, मलमूत्र में, बीमारी में पड़े हो तो कभी भगवान का नाम लेने में संकोच मत करना। आप नाम ले सकते, मृत्यु कब आ जाए पता नहीं, इसलिए आप समय न देखें, आप कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। गुरु जी ने कहा, यदि आप शिवलिंग बनाते हुए थक गए, किसी से ना कहे मैं ऊब गई हूँ, मैं नहीं बना सकूँगी, मैं थक गई हूँ, आपसे नहीं बन रहा। आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, मैं आपकी कृपा से शिवलिंग का निर्माण किया है। गुरु जी ने कहा, आपका मन लगे तभी शिव महापुराण कथा में जाए, नहीं मन लगे तो अपने घर में ही रहे। गुरु जी ने कहा, जब सीहोर से चलते हैं तो 1 फॉर्म भरवा लेते हैं, जिसे गुरु जी के कोई मिलने आए तो चरण न छुए, न स्त्री छुए न पुरुष छुए, क्योंकि पुरुष छुएगा तो स्त्री भी छुएगी। अगर नारी को चरण छूना है तो अपने पति के घर के माता पिता के चरण छुए, इसके सिवाय न छुए। यदि गुरु के चरण छूना है तो दूर से जमीन का स्पर्श करें। गुरु जी ने कहा, धोया हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं होता है, क्योंकि जब फूल में जल मिल जाता है तो नारायण को चढ़ जाते हैं। फूल धोते साथ ही जल से स्पर्श होते ही नारायण को चढ़ जाते हैं। वो फूल आप दूसरे भगवान को नहीं चढ़ा सकते। चढ़ाया फूल से समर्पित कैसे कर सकते हैं? गुरु जी ने कहा, रविवार के दिन माता जानकी के पल्लू से लगकर तुलसी का कुछ पत्ता गिर गया था। तुलसी का पत्ता रविवार के दिन नहीं तोड़ा जाता। गिरे हुए पत्ते आप समर्पित कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा, 16 तारीख को अमावस्या है, आप
जरूर प्रयास करें। एक कनेर का पुष्प महादेव को जरूर समर्पित करें। अधिक मास के विराम के दिन और सावन के वापिस प्रारंभ के दिन वापिस आ जाता, उस दिन 33 कोटि देवी देवताएं उस दिन धन संपदा वैभव लुटाते हैं। उस दिन भूल से भी एक पीला कनेर का पुष्प शंकर भगवान को जो चढ़ा देते हैं तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर देते हैं। आपको कोई तकलीफ हो या कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हो, महादेव से कोई बात कहना हो तो बेलपत्र के 2 पत्ते के ऊपर जो डंडी होती है उसे अनामिका और अंगूठा से पकड़ें और नंदी के कान में कहने से पहले नंदी के ऊपर बेलपत्र वाले हाथ को रखते, उसके बाद नंदी के कान में मनोकामना कहते और जाते समय अशोक सुंदरी पर बेलपत्र समर्पित कर दे और डंडी जलाधारी की ओर रखें। गुरुजी ने कहा, कभी यदि मौका मिले तो बेलपत्र का वृक्ष बड़ा हो तो जिसकी छांव आप पर पड़ रही हो, वहाँ बेलपत्र का एक पत्ता रखकर शिव जी के नाम से जल समर्पित कर रहे हो तो 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं पत्र की ओर। आज गुरुजी ने 2 ही पत्र पढ़े। अनिल गुप्ता, रजनी गुप्ता, जलोन, उत्तर प्रदेश से आए। उनका 26 साल का बेटा पीलिया की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं मिला। उनका बेटा कोमा में चला गया। 7-8 दिन हो गए। 11 डॉक्टर की टीम ने देखा और डॉक्टर ने कहा उसके पास मात्र 1 घंटा बचा है, यह बच्चा जीवित नहीं रहेगा। अंतिम सांस चल रही थी। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया और कहा, मेरा बेटा यदि चला गया तो मैं जिंदगी में कभी तेरा मुख न देखूंगी। शिव जी पर चढ़े जल को कपड़े में भिगाकर वेंटिलेटर में ले गई, शरीर में लगाया और 5-7 मिनट बाद ही डॉक्टर ने कहा उसकी सांस चलना प्रारंभ हो गया है, शरीर काम कर रहा है। वह रो रहे थे। दूसरा पत्र रमा रावत, शिवपुरी, मध्य प्रदेश से आए। उनके पति की नौकरी नहीं थी। 2018 में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिए थे। उन्होंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उनका शिक्षक विभाग में ज्वाइनिंग हो गई। गुरुजी आगे की कथा जानकारी देते हुए बताते हैं, 19 तारीख से 23 तारीख तक तेज शिव महापुराण कथा राजगढ़ में होगी। 1 से 4 बजे तक रहेगी। गुरुजी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बारे में आज कुछ भी नहीं कहा, अर्थात पार्थिव शिवलिंग पूजन नहीं होगी, पर आप खुद ही पूजन गुरुजी के पुराने वीडियो देखकर आप कर सकते हैं। ये आज की कथा की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।